लेकिन इस दौरान स्पेशली जब हम बात करते हैं 13 जुलाई के आसपास की या फिर खामनेई की सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के बाद, ईरान किसी तरह के हमले के लिए आगे नहीं बढ़ा है इजराइल पर। तो क्या ईरान किसी विशेष तैयारी में जुटा है, कोई विशेष हथियार जमा कर रहा है? कुछ रिपोर्ट तो ये भी दावा कर रही है कि परमाणु जो बनाने की उसकी प्रक्रिया चल रही है, तो शायद वो परमाणु हमले के लिए इजराइल की तरफ जाए कि अब खत्म ही कर दें, इसके अलावा आगे कोई वार नहीं होना चाहिए। तो कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं ईरान की ओर से, जिसके चलते अभी इजराइल से कोई पंगा नहीं लिया जा रहा है? इसके दो मेजर कारण समझ आते हैं। एज अ ओवरऑल एनालिस्ट मैं बता सकता हूं। एक, ये लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रियलिटी है कि ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी, जो कि वन ऑफ द प्राइमरी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था इस वॉर का अमेरिका इजराइल के, उसको हेविली डिग्रेड किया जा चुका है, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। जो उनका जितना कुछ अंडरग्राउंड है, जो पहाड़ों के अंदर है, वहां तक अभी शायद बम्बार्डमेंट नहीं हो पा रही है। 25 मीटर से ज्यादा ये B2 के जो बॉम्ब्स हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। बंकर बस्टर बोलते हैं हम उसको, क्योंकि इन्होंने पहाड़ों के अंदर इतना डीप डिगिंग किया हुआ है मिसाइल सिटीज का कि वहां तक बॉम्ब्स नहीं जा पा रहे। तो अमेरिका ने एज अ नाइस टैक्टिक्स उनके एंट्रेंस और एग्जिट्स को बम्बार्ड किया हुआ है। तो अंदर अगर मिसाइल्स हैं या यूरेनियम है तो वैसे का वैसा है, बट उसको निकाल पाने में दिक्कत हो रही है। ये लोग जब रिपेयर कर रहे हैं उसको ब्लास्ट कर दिया जा रहा है। तो इसलिए अब इनकी मिलिट्री कैपेसिटी टू हिट इजराइल थ्रू एरियल रूट, ग्राउंड रूट तो बीच में इराक और सीरिया पड़ जाता है, तो एरियल रूट से ये मार पाएंगे, उस किस्म की कैपेसिटी अभी नहीं बची है। जो थोड़ी मोड़ी बची होगी वो इन्होंने रिजर्व करके रखी होगी फॉर द फेज 2 ऑफ द वॉर। कोई भी एनालिस्ट इस बात को समझेगा कि एक साथ सारे वेपनरी को खत्म नहीं किया जा सकता। उनकी सप्लाई लाइंस बहुत मेजरली रुकी हुई हैं ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। और दूसरा, ये जो अटैक्स हो रहे हैं अभी सीज फायर के बाद से मुकुल, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड मानिए मेरी सोच से कि ये IRGC का एक रोग ग्रुप, एक स्प्लिट फैक्शन जो नहीं चाहता है किसी किस्म की बात या समझौता, वो कर रहा है और बहुत छोटे लेवल पर कर रहा है। टेलीविजन न्यूज कवरेज में, चाहे वो किसी भी दुनिया का न्यूज एजेंसी हो, BBC से लेके CNN तक की बात कर रहा हूं, ये जो कवरेज होती है ये इम्बैलेंस्ड होती है। हम कहते हैं अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान ने अटैक किया, नहीं, इसका स्केल एंड वॉल्यूम में कोई बराबरी नहीं है मुकुंद। 130, 40, 50 टारगेट्स जो मारे हैं अमेरिका ने, और जो 3 मशीन गन की गोलियां या छोटे ड्रोन जो शिप्स पे मारे थे, और उसके बाद जो 5 टारगेट्स को कुवैत, बहरीन और कतार में मारा है, जिसके बाद वो झूठ फैला रहे हैं उनकी PR एजेंसी इरना की कि 3 अमेरिकन सोल्जर्स। सेंटकॉम ने ऑफिशियली डिनाई किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, और ये पॉसिबल नहीं है कि कतार में, कुवैत में अमेरिकी सैनिक मारे जाएं और अमेरिका उसको छिपा ले जाए। बॉडी बैग्स विल बी सीन। तो ये ऑफिशियल डिनायल सेंटकॉम का आ चुका है। तो ये इजराइल को जो सिंगल आउट करके अभी छोड़ा हुआ है, वो ना सिर्फ अटैक नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 दिनों से अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने एक बार भी, इजराइल ने कल और परसों ठीक ठाक बम्बार्डमेंट की है गाजा में भी और सदर्न लेबनान में भी, लेबनान बिल्कुल फोकस टारगेटेड। लेकिन उसके बारे में अभी तक ना गालिबाफ ने, ना वाहिदी ने, ना प्रेसिडेंट पोजिशन, किसी ने एक शब्द अटर नहीं किया। तो वहां एक इंटरनल वर्टिकल कन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी, जिसको अमेरिका इसीलिए दे आर गोइंग स्लो, कि ये अगर अपने आप से ऑर्गेनिकली स्प्लिट हो जाए IRGC वर्सेस द सिविल गवर्नेंस, या IRGC के 2 फैक्शन, जिसमें एक जो बहुत छोटा फैक्शन है जो गन बोट्स को लेके मारता रहता था, लेकिन परसों जब उनकी 60-70 गन बोट्स को मार दिया गया, इंक्लूडिंग सम फिशरमैन बोट्स, जो बहुत छोटी छोटी बोट्स, ये इनके स्टेल्थ के एक्टिविटीज बड़े स्मार्ट होते हैं मुकुंद। ये मछली पकड़ने की बोट में जाके माइंस बिछा के आ जाते हैं ताकि कोई पता ना कर पाए। उन बोट्स को भी USAF ने परसों और कल काफी मारा है, और उसके बाद से इन्होंने एक भी फायर नहीं कर पाए। एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुआ है कि इन्होंने कल एक शिप को मारा जिसपे कुछ इंडियंस भी इंजर्ड हुए थे। जी मुकुंद। बिल्कुल। अब एक अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विराट जी, पहले आपसे लेते हैं, अगले 48 से 72 घंटे कितने निर्णायक है? क्या दुनिया किसी बड़ी तबाही, बड़े सैन्य ऑपरेशन, किसी नए मोर्चे की तरफ बढ़ेगी, या कोई समझौते वाली बात एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट में या उनके बयान में आएगी? देखिए, जैसा कि अभी सर ने बताया, जो दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, अमेरिका की और ईरान की, उसमें कोई मैच नहीं है। तो US ये जरूर है कि वो हमला कर सकता है, उसके पास कैपेबिलिटीज ज्यादा है, पर ईरान भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो भी खत्म नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अगर ईरान छोटे मोटे हमले करके भी कुछ ना कुछ, इनको लगातार शूट एंड स्कूट जिसे कहते हैं, कि उनको मार के भाग गए, फिर उसके बाद छुप गए पहाड़ में,
तो ये अगर लगातार करता रहता है तो अमेरिका के लिए दिक्कत वैसी ही की वैसी बनी हुई है। जितना युद्ध लंबा चल रहा है उतनी ही इमेज और उतनी ही इसकी इमेज को धक्का पहुंच रहा है अमेरिका की, ट्रंप की। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस पूरे बातचीत का या इस पूरे जो अभी घटनाक्रम चल रहा है इसमें बातचीत ही अंतिम इसमें निर्णायक चीज बनेगी। क्योंकि दोनों ही देश, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने जो चाहा वो कर लिया, टोटल विन नहीं हुई है अमेरिका की। और ये हमें समझना पड़ेगा कि बातचीत से ही इस मुद्दे का हल निकलेगा। और या तो फिर जो अमेरिका सोच रहा है कि ये इनको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा ईरान की लड़ने की कैपेबिलिटी, ये मेरे को तुरंत में होते दिख नहीं रही है, क्योंकि पिछले 5 महीने में ऐसा अमेरिका करने में सफल नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल आशीष जी, आपसे भी यही सवाल, अगले 48 से 72 घंटे दुनिया क्या कुछ नया देख पाएगी, या फिर वही घिसा पिटा ट्रंप का पुराना समझौते वाला मामला और पोस्ट कुछ नजर आएगा हमें? इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे बहुत मेजर्ड रखने पड़ेंगे अपने वर्ड्स, क्योंकि बिल्कुल सर, आप रखिए। एज अ डिफेंस एनालिस्ट अगर हम बोलते हैं जिसके हम कयास लगा रहे हैं तो एक पैनिक सिचुएशन, बट काफी लाइकली है कि अगर ईरान का IRGC का स्प्लिट फैक्शन, जो रोग फैक्शन है, वो हॉर्मुज से अपनी दावेदारी खत्म नहीं करता है, और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ओमान ने ऑलमोस्ट एग्री कर लिया है कि अगर ईरान अपने साइड का वाटरवे नहीं देगा तो हम देंगे अपने साइड का वाटरवे फॉर फ्री शिपिंग, इंटरनेशनल शिपिंग, जिससे भी IRGC बहुत नाराज है ओमान से। उनके आपस में काफी मेजर, हालांकि कोशिश हो रही है कतार की तरफ से कि उनको फिर से अलाइन कर लिया जाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट समथिंग टू डू विद रिलीजन ऑल्सो। लेकिन अगर IRGC का वो फैक्शन ये एक्टिविटीज करता रहा तो वी आर वेरी लाइकली टू सी, हमें बहुत चांसेस है ये दिखने के कि अमेरिका की तरफ से एक मेजर एरियल असॉल्ट होगा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंक्लूडिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग द ब्रिजेस। डिसैलिनेशन प्लांट्स भी ट्रंप ने बोला है, लेकिन वो धमकी थी। लेकिन ब्रिजेस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट, इंक्लूडिंग बुशहर में जो इनका न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्लांट है, जो मेजर इनका टारगेट 1 था अमेरिका का फेज 2 के लिए, इस पे अटैक होने के चांसेस अच्छे खासे हैं मुकुल, इन द नेक्स्ट 24-48 आवर्स यू कैन से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, हमारे दर्शकों को इतनी आसान भाषा में जानकारी देने के लिए, मौजूदा हालात समझाने के लिए, और आने वाले 48 से 72 घंटे क्या कुछ हो सकता है दुनिया भर के लिए, विशेषकर अगर हम बात करते हैं उस आर्थिक गलियारे की, हॉर्मूज के लिए कितना प्रभावी रहने वाला है। बहरहाल अपडेट देते दर्शकों आपको, अपडेट ये कि 24 घंटे में 140 ईरानी ठिकानों पर अमेरिका ने बमबारी की बात कही है। इसके साथ ईरान के भी दावे हैं कि 85 से 90 ठिकाने ऐसे हैं जो हमने भी दहलाए हैं। इसमें कुवैत, कतर, बहरीन और जॉर्डन जैसे अमेरिकी बेस शामिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी अपडेट है वो बड़ी अपडेट है रशिया के डूम्सडे प्लेन को लेकर। एक ऐसा प्लेन जो कि प्रलय का विमान कहा जाता है, यानी कि आर्या पार की लड़ाई के लिए। अब ईरान उसका कैसे इस्तेमाल करता है, तेहरान में उसका क्या उपयोग होता है, ये हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। आने वाले 48 घंटे भी काफी कुछ तय करने वाले हैं। मामले पर नजर रहेगी, अपडेट आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.